अपन बात करने वाले इंसर्जन जो रूट होता है वो क्या होता है, इंसर्जन रूट के बारे में और इंडक्शन रूट के बारे में वो अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए इंसर्जन रूट बेसिकली क्या होता है, तो इसमें इंसर्जन रूट क्या होता है कि जो सॉलिड फॉर्म ऑफ द ड्रग, अगर अपने पास में कोई भी मेडिसिन या ड्रग्स होती है जो कि सॉलिड फॉर्म में होती है, उसको अपन अगर बॉडी कैविटी में इंसर्ट करवाना है तो उसको अपन कहते हैं इंसर्जन रूट। क्या कहते हैं? इंसर्जन रूट कहते हैं। तो देखिए इंसर्जन रूट क्या होता है कि सॉलिड फॉर्म ऑफ द ड्रग। इंसर्जन रूट क्या होता है? सॉलिड फॉर्म ऑफ द ड्रग्स इनटू द बॉडी कैविटी। अगर सॉलिड फॉर्म में कोई ड्रग्स है उसको अपन को बॉडी कैविटी में एडमिनिस्टर करवाना है तो उसको अपन कहते हैं इंसर्जन रूट कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें एग्जांपल की अपन बात करते हैं, क्या एग्जांपल की अपन बात करते हैं, सपोजिटोरीज क्या होती है कि बेसिकली अपन एनिमा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एनिमा। इसको अपन इजीली समझते हैं कि एनिमा। ठीक है, तो एनिमा बेसिकली यूज होता है वो एडल्ट के लिए अपन यूज कर सकते हैं और चिल्ड्रन के लिए यूज कर सकते हैं, बट कुछ इन्फेंट मान लेते हैं या फिर चिल्ड्रन जो कि 5 ईयर लेस देन 5 ईयर से कम होते हैं उनमें सपोजिटोरीज होती है 5 ईयर। से कुछ चिल्ड्रन 5 ईयर से कम होते हैं उनमें अपन क्या करते हैं? सपोजिटोरीज देते हैं। तो इसके लिए अपन को एनिमा की नीड नहीं होती है, क्योंकि अपन चिल्ड्रन में एनिमा को यूज नहीं कर सकते हैं। 5 ईयर लेस देन 5 ईयर चिल्ड्रन में एनिमा को यूज नहीं कर सकते, इसलिए अपन उनमें सपोजिटोरीज देते हैं। सपोजिटोरीज क्या होती है? सॉलिड फॉर्म ऑफ द ड्रग्स होती है। ठीक है, उसके द्वारा अपन बिना एनिमा के, विदाउट एनिमा के अपन जो फ्लूइड या लिक्विड फॉर्म ऑफ द जो फ्लूइड वगैरह होता है अपन एडमिनिस्टर रेक्टल या फिर वेजिनल के थ्रू करवा सकते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं इंसर्जन में कौन कौन से आते हैं। पैरासीटामोल पीसीएम है, सॉलिड फॉर्म में पीसीएम होती है, और डाइक्लोफेनिक सॉलिड फॉर्म में अगर अपने पास में ड्रग्स है तो अपन वो किसके द्वारा देते हैं? इंसर्जन रूट के द्वारा देते हैं। इंसर्जन रूट में होता है क्या? सॉलिड फॉर्म ऑफ द ड्रग इनटू द बॉडी कैविटी एडमिनिस्टर करवाना है तो उसको अपन कहते हैं इंसर्जन रूट। ठीक है, अपन वही एनिमा बेसिकली एडल्ट एंड चिल्ड्रन के लिए यूज किया जाता है, बट जो लेस देन 5 ईयर चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए अपन सपोजिटोरीज यूज करते हैं। सपोजिटोरीज क्या होती है कि जो इतनी सी होती है, ये इतनी आती है अपने पास में सपोजिटोरीज, और वो सॉलिड फॉर्म ऑफ द ड्रग्स होती है। उनको अपन ऐसे पकड़ के रेक्टल में इंसर्ट करवा देते हैं। ये अपने मान लीजिए ये रेक्टल है, ये रेक्टल में अपन इंसर्ट करवा देते हैं। ठीक है, रेक्टल में उसको अपन कहते हैं सपोजिटोरीज कहते हैं, जो कि लेस देन 5 ईयर चिल्ड्रन में यूज की जाती है, क्योंकि इनमें एनिमा यूज नहीं किया जाता है। और पीसीएम पैरासीटामोल सॉलिड फॉर्म में है तो उसको अपन इंसर्जन रूट के द्वारा एडमिनिस्टर करवाते हैं, और डाइक्लोफेनिक सॉलिड फॉर्म है तो उसको भी अपन इंसर्जन रूट के द्वारा एडमिनिस्टर करवाते हैं। फिर अपन बात करते हैं इंडक्शन रूट के बारे में। इंडक्शन रूट क्या होता है? ठीक है, इंडक्शन रूट बेसिकली क्या होता है कि जो ड्रग्स या मेडिसिन होती है वो अपन स्किन के ऊपर, स्किन की जो सरफेस होती है उसके ऊपर रबिंग करते हैं, रबिंग या फिर फ्रिक्शन करते हैं। रबिंग या फ्रिक्शन मेथड के द्वारा अपन मेडिसिन देते हैं। ठीक है, एडमिनिस्टर करवाते हैं। देखिए मान लीजिए अपने पास में स्किन हो गई और अपने पास में ये कोई ड्रग्स या मेडिसिन है, उसको अपन ऐसे यहाँ पर डाल दिया, फिर अपन क्या रबिंग करते हैं ऐसे। तो ये रबिंग या फ्रिक्शन करना जो मेथड होती है उसके द्वारा अपन जो मेडिसिन एडमिनिस्टर कराते हैं उसको अपन कहते हैं इंडक्शन। क्या कहते हैं? इंडक्शन रूट कहा जाता है। इंडक्शन रूट में क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ द मेडिसिन ऑन द स्किन सरफेस बाय द रबिंग या फ्रिक्शन मेथड। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट ड्रेसिंग। मैग्नीशियम सल्फेट होता है, उसकी अपन जो ड्रेसिंग करवाते हैं वो जो येलो कलर का होता है। मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है? बेसिकली येलो कलर का होता है। उसकी अपन ड्रेसिंग किस लिए करवाते हैं? स्वेलिंग एंड एडिमा, स्वेलिंग या फिर एडिमा। ठीक है, एडिमा आपको समझ में आ ही गया कि क्या होता है स्वेलिंग एंड एडिमा के लिए, क्योंकि ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है टू प्रिवेंट स्वेलिंग एंड एडिमा को ट्रीट करता है। तो इसलिए अपन जो मैग्नीशियम सल्फेट की ड्रेसिंग करवाते हैं वो किसके द्वारा? इंडक्शन रूट के द्वारा कराते हैं। उसमें क्या होता है कि जो स्किन के ऊपर होती है, स्किन की जो सरफेस होती है उसके ऊपर रबिंग करते हैं। ठीक है, तो अपने पास में इंसर्जन रूट हो जाता है, इंडक्शन रूट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद अपन बात करते हैं इम्प्लांटेशन रूट के बारे में। इम्प्लांटेशन रूट क्या होता है? तो देखिए इम्प्लांटेशन रूट बेसिकली होता है क्या, इसमें कोई भी अगर मेडिसिन या ड्रग्स होती है, अगर अपन अंडर द टंग यानी टंग के नीचे अपन उसको एडमिनिस्टर करवाते हैं तो उसको अपन कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन।
जो कि हार्मोनल टैबलेट होती है। इसका एग्जांपल में क्या आती है, हार्मोनल टैबलेट होती है। हार्मोनल टैबलेट देखिए, इम्प्लांटेशन बेसिकली यूज किया जाता है बर्थ कंट्रोल के लिए, अपन यूज में लेते हैं। किसके लिए, बर्थ कंट्रोल के लिए अपन यूज में लेते हैं इम्प्लांटेशन रूट। तो इम्प्लांटेशन रूट में अपन बात करते हैं क्या होता है कि स्टेरॉइड टैबलेट, मेनली स्टेरॉइड टैबलेट जो होती है एडमिनिस्टर अंडर द स्किन, जो स्किन होती है ये अपन ने ये स्किन होती है उसके अंडर, जस्ट अंडर में अपन स्टेरॉइड टैबलेट को एडमिनिस्टर करवाते हैं, उसको अपन कहते हैं इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन कई जगह पर आपने नाम सुना ही होगा, इम्प्लांटेशन होता क्या है, इसी के ऊपर अपन बात करते हैं। इम्प्लांटेशन बहुत इजी यही होता है कि इम्प्लांटेशन रूट जिसमें अपन स्टेरॉइड टैबलेट होती है या फिर हार्मोनल टैबलेट होती है, उसको अपन क्या करते हैं अंडर द टंग के अंडर में अपन उसको एडमिनिस्टर करवा देते हैं। उसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको अपन कहते हैं इम्प्लांटेशन रूट कहते हैं, ठीक है, हार्मोनल टैबलेट को एडमिनिस्टर करवाना। फिर अपन बात करते हैं इनहेलेशन रूट के बारे में। इनहेलेशन आपने अगर हॉस्पिटल में कहीं पर ड्यूटी वगैरह की होगी तो इनहेलेशन रूट के बारे में कई बार सुना होगा। इनहेलेशन रूट वेरी इंपॉर्टेंट है। इनहेलेशन रूट में क्या होता है कि आपने नेबुलाइजर सुना ही होगा, नेबुलाइजर मास्क वगैरह जिसके थ्रू अपन मेडिसिन वगैरह पेशेंट को एडमिनिस्टर करवाते हैं। तो देखिए इनहेलेशन रूट में क्या होता है कि जो मेडिसिन होती है वो वेपर फॉर्म में होती है। किसमें, वेपर फॉर्म में मेडिसिन होती है, उनको अपन ट्रैकिया या फिर लंग्स में सीधे एडमिनिस्टर करवाते हैं। ट्रैकिया या लंग्स में अपन उस मेडिसिन को एडमिनिस्टर करवाना है तो कौन सा रूट यूज करते हैं, इनहेलेशन रूट यूज में करते हैं। और इसके एग्जांपल की अपन बात करें तो नेबुलाइजर क्या होता है, नेबुलाइजर वेरी इंपॉर्टेंट, नेबुलाइजर। अगर नेबुलाइजर अपन बात करते हैं इनहेलेशन रूट में, तो इनहेलेशन रूट में क्या होता है कि ऑनसेट ऑफ एक्शन, जो अपन मेडिसिन या ड्रग्स देते हैं उनको इफेक्ट दिखाने में ह्यूमन बॉडी में कितना टाइमिंग लगता है, 1 से लेकर 2 मिनट तक टाइम लगता है। तो अपन फर्स्ट बात की थी ऑनसेट ऑफ एक्शन, सबसे फर्स्ट नंबर पे किसका होता है, इंट्रावेनस रूट का। इंट्रावेनस रूट का कितना होता है, 1 मिनट होता है। और सेकंड नंबर पे अपन बात करते हैं कि किसका होता है, इनहेलेशन रूट का। इनहेलेशन रूट यानी ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है 1 से लेकर 2 मिनट होता है, ठीक है। सेकंड ऑनसेट ऑफ एक्शन किसका होता है, इनहेलेशन रूट का होता है। क्योंकि जो भी मेडिसिन अपन देते हैं इनहेलेशन रूट के थ्रू, उसको जो अपना इफेक्ट दिखाना होता है ह्यूमन बॉडी में वो बहुत ही कम टाइम में दिखाती है, ठीक है। क्योंकि इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इनहेलेशन रूट की ऑनसेट ऑफ एक्शन 1 से 2 मिनट होता है। और बट अपन ने बात की थी जो इंट्रावेनस रूट होता है उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन 1 मिनट होता है। वो फर्स्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इनसप्लेशन, ठीक। इनसप्लेशन रूट क्या होता है, इनसप्लेशन रूट क्या होता है कि जो वेपर फॉर्म या पाउडर फॉर्म ऑफ द ड्रग्स होती है, वेपर फॉर्म या पाउडर फॉर्म ऑफ द ड्रग, उनको अपन एडमिनिस्टर किसमें करवाते हैं, बॉडी कैविटी में। इसमें बॉडी कैविटी में अगर वेपर फॉर्म या पाउडर फॉर्म ड्रग्स को एडमिनिस्टर करवाते हैं उसको अपन कहते हैं इनसप्लेशन। इसका एग्जांपल हो जाता है वुंड कैविटी। अब डिफरेंस क्या है, वेपर फॉर्म ऑफ ड्रग्स तो ये भी है इनहेलेशन रूट में, और वेपर फॉर्म ऑफ द ड्रग्स इसमें इनसप्लेशन रूट में। बट डिफरेंस दोनों में क्या है कि इसमें जो अपन ड्रग्स एडमिनिस्टर किसमें करवा रहे हैं, इनसप्लेशन में क्या किसमें करवा रहे हैं, बॉडी कैविटी में। और जो इनहेलेशन होता है उनमें अपन जो वेपर फॉर्म ऑफ ड्रग है वो एडमिनिस्टर किसमें करवा रहे हैं, ट्रैकिया या फिर लंग्स में अपन एडमिनिस्टर